जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज का हमारा पेपर सॉल्यूशन होगा सेकंड शिफ्ट का 1 फरवरी 2022 है ना। ये पेपर जो है हमारा, ये पेपर है आपका, कब का पेपर है? 2 फरवरी 2022 का पेपर है आपका। चलो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं अब किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलो देखें। पहला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का ना। सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम्स में। देखो पहला सॉल्यूशन जो है, कल पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, और फिर ये वाला करना है ना। और इसमें भी अगर साइन हो बोर्ड मास के, तो पहले बोर्ड मास सॉल्व करना है, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा, इसका इसमें डिवाइड कर दोगे आप, है ना। तो क्या क्वेश्चन है आपका, 928 प्लस 70 माइनस, है ना, बोर्ड मास याद रखिएगा और ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, 70 माइनस 20 प्लस 5, है ना। इस ब्रैकेट में क्या था, 81 था। 81 को 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 9। एक ब्रैकेट तो आपका लगभग लगभग एंड हो गया, है ना। अब 9 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 928 प्लस 70 माइनस 20 प्लस 9 पंजे 45, 928 प्लस 70 माइनस 45 और 20 कितना हो गया, 65 जोड़ने पे। अब इसको सॉल्व कर लो। 928 प्लस 70 माइनस 65 कितना जाएगा, 5, और 5 इसमें और प्लस कर दो। 928 प्लस 5 कितना जाएगा, 933। 933 कौन सा ऑप्शन बना आपका, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, 933 933। चलो आओ नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है ना। तो सबसे पहले तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले ना, ये वाला पोर्शन सोल्व होगा आपका। तो आगे है आपका 890 प्लस 102 प्लस 86 प्लस 92 प्लस, है ना। सबसे पहले डिवाइड होता है तो डिवाइड हो जाएगा इससे, इसको 10 से 80 को डिवाइड करो, कितना बचेगा आपके पास, 8 इंटू 2। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड होकर भाग देने के बाद क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा का चिन्ह देखो अगर हो तो, 86 प्लस 92 प्लस, है ना, गुणा है तो गुणा हो जाएगा, 8 इंटू 2 16। अब क्या होगा, जुड़ जाएगा। आगे कितना है, 890, है ना। इधर भी कोई दिक्कत नहीं, इनको ओपन ही कर लो, प्लस प्लस लगा, 102 प्लस 86 प्लस 92 और 16 कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 8 और 9 1 10 108, है ना। अभी सबको प्लस कर लो, कितना बन गया ये, 890 102 86 108। 8 और 2 10 और 6 16 का 6, हासिल का 1, यह हो जाएगा 8 और 1 9 18 का 8, फिर हासिल का 1, 8 9 10 और 11 1186 है आपके पास, ऑप्शन है अवेलेबल 1186। कौन सा ऑप्शन बन गया इसका, डी ऑप्शन, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है और इसको इस टाइप से सॉल्व करना है आपको। बहुत सिंप्लीफिकेशन आया एग्जाम में। देखो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 27 अनुपात 17 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 9 अनुपात 918 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, है ना, इसको हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि एलसीएम बराबर होता है 2 नंबर का रेशियो इंटू एचसीएफ। पहले हमको यहाँ से एचसीएफ निकालना पड़ेगा। संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए, संख्या निकालने के लिए आपको एचसीएफ चाहिए। इस रेशियो में अगर आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको संख्याएं मिलेगी। ठीक है। तो एलसीएम कितना है आपके पास, 918, रेशियो कितना है 27 और 17 इंटू एचसीएफ, इसको इसके अपन में पहुंचा दो। तो 918 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 17 इक्वल क्या बन जाएगा आपका, एचसीएफ। डिवाइड कर दो इसको 9 से, 9 या 27, 9 एकम 9 0 18, फिर 3 से
3 तिया 9, 3 चौक 12, 17 दूनी 34। तो HCF कितना आ गया हमारा? HCF आ गया कितना? 2। और संख्या निकालनी तो रेशो में मल्टीप्लाई कर दो। रेशो कितना आपके पास? 27 और 17। HCF आया 2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 27 दूनी 54, 17 दूनी 34, 57 और 34 है आपके पास ऑप्शन। पहले ही ऑप्शन है आपके पास 54 और 34। ये भी हमने पढ़ा था, है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। चलो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध के पानी से 5 लीटर अधिक है। दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। देखो, दूध नहीं मालूम है तो मैं क्या करता हूं, दूध और पानी के, दूध प्लस पानी मिलाकर मिश्रण कितना है? 55 लीटर। दूध और पानी का मिश्रण है 55 लीटर, है ना। अब उसने बोला है दूध जो है पानी से 5 लीटर ज्यादा है। तो पानी मुझे नहीं पता, तो मैंने पानी वाटर को कितना मान लिया? x मान लिया। और दूध इससे कितना ज्यादा है? 5 लीटर ज्यादा है, तो x + 5 हो गया दूध, है ना। दूध पानी से 5 लीटर ज्यादा है, तो पानी को अगर मैंने x माना है तो दूध कितना मेरे पास? x + 5। और दोनों का मिश्रण कितना है? 55। जोड़ लेता हूं मैं, x + 5 = 55। x और x 2x, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो 55 - 5, 2x बराबर 50। x बराबर कितना? 50/2, कितना जाएगा आपके पास? 25। अब 25 को मैं यहां रख दूं तो पानी की वैल्यू x मानी थी, तो पानी कितना? 25। और यहां रख दूं तो 25 + 5 कितना हो गया? 30 हो गया। मतलब क्या मिला? पानी आपको मिला कितना? 25। और दूध कितना मिला आपको? 30। पानी मिला 25, दूध मिला 30। उसने बोला है कि भैया इसमें 5 लीटर पानी और मिला दो। इसमें 5 लीटर पानी और मिलाएंगे तो पानी यहाँ मिलेगा। तो कितना रेशो बना इसका? 25 और 5 30, ये 30। इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 1:1। तो क्या रेशो आएगा? 1:1। कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन, 1:1। चलो नेक्स्ट देखें। चलो क्या है क्वेश्चन? 3 2/7 + 14 4/9 + 5 3/9, है ना। तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में लेकर आ जाओ। 7 तिया 21 और 2 23, 23/7, 7 तिया 21 और 22, 23/7। 14 × 9 कर लो, कितना होता है? 14 का मल्टीप्लाई 9 में, है ना। मैं करके बता रहा हूँ आपको। 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 9 एकम 9 और 3 12, 126 + 4 130, है ना। 4 जुड़ जाएगा, 130/9, 9 × 5 = 45 और 3 48, 48/9। 7 9 का एलसीएम ले लो। 7 × 9, 7 से 7 कट जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 में। तो 23 × 9 प्लस 9 से 9 कटेगा तो 130 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 7 का। 9 से 9 कटेगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 × 7। 9 तिया 27 का 7, हासिल का आया 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 प्लस 13 7 91, 910 प्लस 8 से 56, 56 का 6, हासिल का आया 5, 7 28 और 5 कितना हो गया आपके पास? 33। डिवाइडेड में 7 × 9 कितना हो जाएगा? 63। इनको जोड़ लो, कितना बन गया ये आपका? कितना है? 207, 910, 336, है ना। 7 और 6 13, 13 का 3, फिर हासिल का आया 1, 3 4 और 1 5, 9 10 11 12 13 14, 1453, 1453 डिवाइडेड बाय 63। अब 63 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये, है ना। 120 126, 2 बार में कितना गया? 126। तो 145 में से, है ना, 60 60 120 और 6 6 126 गया। 145 में 126 माइनस कर दो कितना बचता है आपके पास? 15 - 6 9, 3 - 2 1, कितना बचेगा आपके पास? 19 बचेगा।
है ना, क्योंकि 19 26 और 9 35 45 19, तो हो जाएगा 193। फिर एक बार और भाग दोगे तो फिर 2 बार में जाएगा, कितना 126। अब 193 से माइनस कर दो 126, 13 माइनस 6 7, 8 माइनस 2 8 माइनस 2 6, 3 बार में भाग जाएगा इसमें यार, है ना। ज़्यादा बच रहा है, 3 बार में जा सकता है भाग, 2 बार में तो नहीं जा रहा है, बच रहा है कुछ रिमाइंडर, तो 3 बार भाग दो इसका, 3 बार में जाएगा। पहले 2 बार में गया, फिर 3 बार में जाएगा। 63 इंटू 3, 3 तिया 9 6 18 189। कितनी बार में भाग गया 189। कितना बच रहा है आपके पास 190 में से 90 4 बच रहा है, 4 बट्टे 63, 23 4 बट्टे 63। कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला ही ऑप्शन है 23 4 बट्टे 63, 23 4/63, है ना। चलो नेक्स्ट देखें। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। टीम इंडिया के खिलाड़ी हमारे बुमराह, जसप्रीत बुमराह, है ना, बुमराह। बुमराह हर मैच में औसतन 3 विकेट लेते हैं। बुमराह ने अपनी 5 मैचों की पारी में कितने विकेट लिए? भैया बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। औसतन 3 है तो औसत मतलब ये है कि हर मैच में 3 लेता है। तो कितने बोला उसने? बुमराह ने अपनी 5 मैचों की पारी में कितने लिए? हर एक मैच में 3 लेता है, 5 पारी में कितने लेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, है ना। हर पारी में 3 विकेट लेता है तो 5 पारी में 15 विकेट ले लेगा। चलो नेक्स्ट देखें। 550 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष और 6 महीने है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें एलिगेशन लगा देंगे हम। बॉयज का औसत कितना दिया है इसने? 11। गर्ल्स का कितना दिया है? 12। और एवरेज बीच में आता है तो एवरेज ने दिया है 11 वर्ष 6 महीने। 11 वर्ष 6 महीने, तो फ्रैक्शन से इसको डिवाइड कर दूं मैं एक साल में कन्वर्ट करने के लिए, 12 महीने में, है ना। 6 महीने को 12 से डिवाइड कर दूं एक साल में 12 महीने। 6 कम 6 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2, है ना। तो यहाँ पर क्या है? 23/2। अब क्या करोगे? यहाँ से 2 हटाना, तो 2 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई सब में कर दो तो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 11 दूनी 22, 12 दूनी 24 और 23, माइनस कर दो, इसमें से इसको 1, इसमें से इसको 1, कितना रेशो आया? 1 और 1। टोटल हमको कितना दिया है? 550 छात्र है। टोटल कितने हैं? 550। और हमारे कितने हो गए टोटल? 1 और 1 2, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 5 10, 275। अब क्या पूछा है इसमें स्कूल में लड़कियों की संख्या, दोनों बराबर है, रेशो 1:1 है। तो बॉयज़ का पूछते तो भी 275, गर्ल्स का पूछते तो भी 275, तो कितना आएगा? 275। ए ऑप्शन 275। एलिगेशन से इसको हमने बड़ी आसानी से कर दिया। चलो नेक्स्ट देखें, इसमें कुछ मिस्टेक है। चलो अगला देखो, है ना। अगला आपको प्लस करना है ना। तो इसको क्या करते हैं? बड़े नंबर, पॉइंट की वैल्यू को बड़े नंबर से इधर से शुरुआत करते हैं और इधर से शुरुआत करते हैं। तो पहला आपके पास क्या है? 777.07, है ना। अब अगला पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू है? 2 है तो वो 2 नीचे आएगी इसके 77, और अगली इधर है तो इधर कितनी है? 77। अगला है 0 पॉइंट, तो 0 यहाँ आएगा 0.77। फिर अगला क्या है आपके पास? प्लस 7.0, एक ही नंबर है 7.0। फिर अगला क्या है? ओनली 7 है, ये 7। फिर अगला क्या है? ओनली 7। फिर अगला क्या है? 77, ये 77। फिर अगला क्या है? 7.077, 7.007, है ना। इधर 2 नंबर थे, बाकी जगह चाहो तो 0 0 लिख दो, जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ 0 0 लिख दो, ये पॉइंट है डेसिमल पे। यहाँ भी 0, 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 यहाँ भी 0। 7 जोड़ोगे तो 7, 7 14 21 का 1, 7 14 21 का 1 हासिल का आया 2, 7 14 15 16 का 6 हासिल का आया 1। ऑप्शन मिल नहीं रहा है आपको इसमें,
है ना। चलो इसको भी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। अभी फटाफट मैं आपको जो काम का भी क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए पिछले पेपर के और इस पेपर के मैं आपको एक साथ में करवा दूंगा, है ना। कल पक्का करवा दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, ए जो है, ए बर्तन में रेशो है 5:7, बी में है 2:1 और टोटल मिश्रण का जो है यार इसका रेशो कहाँ गया यार, इसका रेशो नहीं है। पानी, दूध और पानी के बर्तन को ए में 5:7:2:1 में मिलाया जाता है। अब बर्तन में ए और बी की मात्रा को 36 मिलाकर लीटर का नया मिश्रण बनाए, ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का 5:4 रेशो है। देखो यहाँ पर कुछ में छूट गया है यार, 5:4 है ना। दूध और पानी का ये रेशो कितना बनना चाहिए, 5:4 बनना चाहिए। यहाँ पर 5:4 आएगा रेशो, है ना। इंग्लिश में छपा नहीं, यहाँ पे 5:4 बनेगा और एक की क्वांटिटी पूछी है आपसे, ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनना चाहिए। इंग्लिश में देखो यहाँ पर 5:4 है ना, हिंदी में छपा नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो सी जो है आपको कितना चाहिए भैया, 5:4 चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा समझना। यहाँ पर कितना रेशो है, 5:7 है, तो पहली वाली वैल्यू सेम लिखो, दोनों को जोड़ लो, 5 और 7 12 नीचे। दूसरी बार भी यही करो, दूसरी वैल्यू ऊपर सेम, नीचे दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3। तीसरी बार भी यही करो, 5 5 और 4 9। अब क्या करोगे, जब बटे वाली वैल्यू को हटानी है तो सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 9 12 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 36, है ना। 36 सबसे कट रहा है, 36 का मल्टीप्लाई कर दो। 36 एलसीएम ले लिया हमने, 36 36 36, 12 तिया 36, 5 तिया 15, कितना बचा आपके पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15। 3 से काटा तो 12, 12 दूनी 24, फिर 9 से काटा 9 चौक 36, 5 चौक 20। देखो एलिगेशन में एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू, 15 में से 20 जाएगा तो 5, 20 में से 24 जाएगा तो 4, कितना रेशो आया, 4:9। और उन्होंने क्या बोला है कि भैया ए और बी को मिलाकर 36 लीटर का मिश्रण बनाया, 36 लीटर का। तो 36 लीटर का बनाया है, तो 36 लिखा, कितना बना दिया हमने, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 चौक 36, कितना आ गया 4। किसकी मात्रा पूछी, ए की, ए ये है, कितना ए आया 4, 4 × 4 कितना हो गया 16, और बी का पूछते हैं तो 4 × 5 20। तो अभी आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, मतलब 16 वाला डी ऑप्शन। ठीक है, मिस प्रिंट थी, इसमें भी ध्यान रखें आप। चलो नेक्स्ट देखें, पद 9 और 18 का तीसरा समानुपात। देखो तीसरा निकालना है तो क्या करो, बाद वाले को 2 बार लिखो, 18 × 18/9। पहला निकालना है तो पहले वाले को 2 बार लिखो, दूसरे से डिवाइड कर दो। बीच का निकालना है तो दोनों का इंटू करके रूट से बाहर निकाल दो। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 36, सी ऑप्शन। तीसरा निकालना था आपको ना, 9 और 18 का तीसरा, तो तीसरा पूछा इसलिए तीसरे वाले बाद वाले को 2 बार लिख के पहले से डिवाइड कर दिया। अगर पहला पूछेंगे तो पहले वाले को 2 बार लिख के दूसरे से डिवाइड, और बीच का पूछेंगे मध्य वाला तो दोनों का इंटू करके रूट से बाहर निकालना है। चलो आओ नेक्स्ट देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है एमडीएच वाला, है ना। पिछले पेपर में भी आया था, M1 D1 H1 E1 वर्क 1 और वेजेस 1 भत्ता पैसे, M2 D2 H2 E2 W2 वेजेस 2, है ना। तो 58 आदमी, ये 58 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो 43 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन में, है ना। इसको नीचे पहुंचा दो, 58 × 14 डिवाइडेड बाय 43। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 43 अपॉन में, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को तो, है ना, ये वाला 812/43। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 58 और 14 का चेक कर लेते हैं, काटा तो नहीं हमने, 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 5 चौक 20 और 3 23, 8 एकम 8 और 5 2, 8 और 10 11 का 1, हासिल का 1, 5 7 और 8 812 डिवाइडेड बाय 43। कौन सा ऑप्शन बना आपका, सी ऑप्शन बन गया, 812 डिवाइडेड बाय 43। चलो आओ नेक्स्ट देखें, कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगले वीडियो में करवाता हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। कल जो पिछले पेपर हो इसके ना, यदि प्रत्येक पक्ष की लंबाई
मान लो ए बराबर दिया है हमको 17, एक प्रत्येक पक्ष की लंबाई 17 सेंटीमीटर है ना। कैलकुलेट द क्यूबिक सरफेस एरिया इट्स लेंथ ऑफ इस साइड, लेंथ दी है इस साइड की ना, प्रत्येक साइड की लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर। तो घन के सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्या होता है घन का 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो ए कितना है अपने पास 17, 17 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर लो इसका, 17 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो 17 इंटू 17, इंटू 6 भी कर देना बाद में, 49 का 9, हासिल का है 4, 7 एकम 7 और 4 11, 7 1 9 8 2, 289, और 289 में 6 का मल्टीप्लाई और कर दो, 9 छंग 54 का 4, लास्ट में 4 किस में आ रहा है, सब में आ रहा है, 9 छंग 54 का 4, हासिल का है 5, 8 छंग 48 और 5 48, 49 50 और 3 53 का 3, फिर हासिल का है 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बी है ना। फॉर्मूला याद रखेगा 6a स्क्वायर होता है और एक 4a स्क्वायर भी होता है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। चलो फटाफट से देख लें जो काम के क्वेश्चन है, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे आपको। देखो प्रिज्म का आयतन 288 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है आपको, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है, सॉरी प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आयतन कितना है 288, आधार का क्षेत्रफल निकालना है x और ऊंचाई कितनी है 24, 24 से उसको डिवाइड कर दो, 288 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल x, 24 एकम 24, 4 बचा 24 दूनी 48, तो कितना आ गया 12। और क्या निकाला है आपने, क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन बनेगा आपका ए, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसका ना, प्रिज्म का क्वेश्चन पहली बार आया हुआ है, शायद फॉर्मूला आप किसी को पता नहीं होता है। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। चलो नेक्स्ट देखो, चलो ये भी बाद में कर लेंगे, ये सब बाद में करेंगे अपन एक साथ में। चलो ये करवा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है ये, इसको देख लो आप, फिर बचे हुए क्वेश्चन हम कल देखेंगे। चलो फटाक से इसको कर दो जरा। क्या बोला है, राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। देखो राम और उसका पुत्र, समझना जरा क्वेश्चन को, राम और पुत्र, राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है, ये है 5 गुना 5 और 1, ये है प्रेजेंट एज वर्तमान की, है ना। अब उसने बोला है कि यदि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद राम अपने पुत्र का 4 गुना हो जाता है, 4 और 1। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, 5 और 1 का अंतर 4, 4 और 1 का अंतर 3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 का नीचे, जब 3 का ऊपर करेंगे तो 5 या 15, 5 या 15 और 3 एकम 3, 4 का नीचे करो 4 चौक 16 और 4 एकम 4। ये है आपका वर्तमान प्रेजेंट, और ये है 5 साल बाद का। 15 से 16 1, 3 और 4 का अंतर 1, अब 5 से डिवाइड हो जाएगा ये वाली वैल्यू, 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 5। वर्तमान आयु निकालनी दोनों की, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये वर्तमान आयु 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 कितना हो गया 75, और 3 इंटू 5 15, ये आ गई इनकी वर्तमान आयु भैया। अब वर्तमान आयु से उसने बोला है 12 वर्ष पहले जाओ, तो 12 12 कम कर दो 12 वर्ष पहले जाने के लिए, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 15 में से 12 जाएगा तो 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये इसका कितना गुना है 21 गुना आ रहा है। तो क्या आंसर आएगा इसका, डी ऑप्शन 21 गुना, 21 टाइम्स। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी बाद में करते हैं।
चलो इसको कर ही लेते हैं। देखो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2497 में जोड़ा जाए ताकि प्राप्त योग जो संख्या मिले आपको योग करने के बाद उसको 5, 6 और 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। क्या नंबर है आपके पास, देखो 2497। मान लो मैंने इसमें क्या करा, पहला ऑप्शन लिया, 13 जोड़ दिया। मैं इसमें 13 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 7, 3, 10 का 0 7, 3, 10 का 0, 9, 10 और 11, 5 और 2। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 6 से हो रहा है क्या? 6 चौक 24, 1 बच गया। 6 कम 6, 6 से नहीं हो रहा, मतलब ऑप्शन गलत हो गया मेरा, है ना। मैं 23 जोड़ लेता हूँ अगली बार में। इसमें मैंने 23 जोड़ दिया, अगली बार में एक एक ऑप्शन छोड़ के ले लेता हूँ। क्या ऑप्शन है मेरा अगला? 2497। कितना जोड़ लूँ मैं इसमें? सी ऑप्शन 23 जोड़ लिया मैंने। 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, 9, 10 और 12 का 2, फिर हासिल का 1, 4 और 1, 5 और 2। क्या बन रहा है? 25, 20। पहली बार डिवाइड कर दें जरा हम किससे? 5 से। देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, 55 25, 0, 5 चौक 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 5 से। फिर 2520 को अगले ऑप्शन 6 से डिवाइड करते हैं। 6 चौक 24, 1 बचा, 6 दूनी 12, 0, ये भी डिवाइड हो गया भैया, ये भी करेक्ट है। फिर 2520 को हम अगले नंबर 4 से डिवाइड करते हैं। 4 छंग 24, 4 तिया 12, 0, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी करेक्ट है। फिर 2520 को 3 से डिवाइड कर दें। 3 8 24, 1 बचा, 3 चौक 12, 0, सबसे डिवाइड हो गया। मतलब क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका? 23, है ना। 23 को इसमें प्लस कर दोगे तो सबसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि छोटी संख्या पूछिए, अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं। लेकिन अगला ऑप्शन मेरे पास क्या 33 है, छोटा है, बड़ा ही है इससे। 3 को ऐड करके देख लो, है ना। तो करेक्ट आंसर यही है वैसे। चलो नेक्स्ट देखें। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है आपका। 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सबसे पहले डिवाइड करते हैं, इसको इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 2। तो 18 इंटू 2, है ना, 1.5 से कट जाएगा, 3 2 बार, प्लस 2 से 1 से 2 में भाग दोगे तो 2 इक्वल। अब मल्टीप्लाई होता है 18 दूनी 36, 36 प्लस 2 कितना हो गया? 38, 38। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? बी ऑप्शन 38। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है आपका नेक्स्ट 325, 314, 292, 259, 215। नेक्स्ट क्या आएगा? सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 4 1 2 और 1 11। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 22। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 माइनस 9 3 और 8 माइनस 5 3 33। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4। देखो अब तो ये डिफरेंस चल रहा है भैया। 11 22 33 44। अगला क्या आएगा? 55 आ जाएगा। ये सीरीज चली ना आपकी, 11 22 33 44 55। 55 इसमें प्लस हो जाएगा। 215 में 55 प्लस कर दो। 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 5 6 और 1 7, 270। 270 तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा यार। 11 22 33 270 कैसे पॉसिबल है कि ऑप्शन नहीं है? 11 22 33 44, तो अगला 55 आएगा। 55 प्लस कर देते हैं इसमें। 55 60 70 270 तो बन रहा है। देखो हमने क्या गलती कर दी यहाँ पर, हमने प्लस कर दिया, लेकिन हम देखें तो डिफरेंस जो कम होता जा रहा है। 325 से अगला नंबर 314 आया, 314 से ये कम हुआ, उससे ये कम हुआ, उससे ये कम हुआ, मतलब नंबर क्या हुए हैं? कम हुए हैं। कम हुए हैं मतलब हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर ये नंबर बढ़ते हुए जाते तो हम इसको प्लस कर देते, है ना। तो चलो माइनस कर दो इसको। 215 को 55 से, 5 माइनस 5 0 और 21 माइनस 11 माइनस 5 6 और 1 160। क्या आंसर बनेगा? 160। कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन 160। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ गलती कर दी है कि मैंने इसको जल्दीबाजी में प्लस कर दिया है। तो ध्यान रखना है कि ऊपर अगर सीरीज कम हो रही है तो कम करना है, अगर बढ़ रही है तो प्लस करना है। देखो एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, वो 2 डिवाइडेड वाला जो हमने छोड़ा था अभी, है ना, उसमें मिस्टेक्स जो थी मिल चुकी है, ये रही।
ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। यहाँ पर 6 नहीं है, वो है आपका 64। हाँ 32 2 16 माइनस, हाँ 64 है ये पूरा छपा नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ, इसको कर लेना आप 64। मिस्टेक्स बहुत हैं एग्जाम्स के पेपर में। 64 है 64। अब 64 को क्या है आपका क्वेश्चन, 64 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10। इससे इसको डिवाइड करेंगे, पहले कितना आएगा 32, फिर डिवाइड माइनस 10, फिर डिवाइड करो 16, 16 माइनस 10 6। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बना हमारा 6। चलिए बाकी दो पेपर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो हम कल उनको आपको कंप्लीट करके दे देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को आप लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सब कुछ चीज़ें आपको मिल रही है बिल्कुल निःशुल्क, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। जय हिंद।